जय माता दी। सावन के महीने में बार बार आपको ऐसे ऐसे बताए जा रहे हैं उपाय कि जिससे आपको अति शीघ्र लाभ हो। आज मैं आपके लिए एक नंदी का एक ऐसा उपाय लेकर आई हूँ कि आपको पता है कि जो नंदी हैं वो भी देव ही हैं। उनके कान में हम अगर कुछ कहते हैं तो वो शीघ्र अति शीघ्र भगवान शिव उसको सुनते हैं, क्योंकि नंदी की प्रार्थना वो बहुत जल्दी स्वीकार करते हैं। तो आज आपके लिए एक ऐसा अमोघ उपाय जिससे आपकी हर मनोकामना पूर्ण होने वाली है। आपको पता है कि भगवान शिव के जिस मंदिर में भी आप जाते हो वहां पर नंदी अवश्य होते हैं। नंदी अगर हैं तो इसका मतलब भगवान शिव की पूजा बिना नंदी के पूजा अधूरी है। तो अगर उन्होंने अपने जीवन में उनको इतना महत्व दिया है, देवों ने अगर उनको पूजा है, तो इसमें भगवान शिव इसका मतलब इससे प्रसन्न होते हैं और वो अति शीघ्र मनोकामना पूर्ण करवाने में नंदी हमारे सहायक होते हैं। तो हमने देव नंदी जी की, क्योंकि हम जो उनके साथ बैठे हैं वो कोई देव से कम नहीं है, हर किसी को वो स्थान नहीं मिलता, और उनसे हम प्रार्थना करेंगे और हम ऐसा क्या उपाय करें कि जिससे वो हमारी अति शीघ्र सुन लें। तो पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपने इस सावन में सभी ने नमः शिवाय का जाप नहीं छोड़ना। कम से कम 1 या 2 माला आपने रूटीन में करनी ही करनी है, इसको आपने नहीं छोड़ना, क्योंकि ये जो 2 श्रावण आए हैं इसमें हमने बहुत फल लेना है। तो ये जो उपाय है ये आपने कम से कम 4 सोमवार या 4 मंगलवार दोनों में से किसी भी एक दिन आप कर सकते हो। आपको कंटिन्यू 4 सोमवार चाहिए या कंटिन्यू आपको 5 मंगलवार चाहिए, 4 मंगलवार चाहिए। तो कहने का भाव बीच में कोई सोमवार या मंगलवार खंडित नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि हमने एक सोमवार करके दूसरे सोमवार हम भूल जाएं उस बात को, हम फिर तीसरे करके उसे दूसरा गिने, नहीं, ऐसा नहीं। आपने कंटिन्यूटी रखनी है अपने इसमें। तो पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपको चाहिए क्या क्या। इसके लिए आपको रोली चाहिए तिलक के लिए, साथ में आपको 5 गुड़ की डली चाहिए, 5, ठीक है। ये नहीं कि छोटी छोटी गुड़ की डली ले ली आपने, पूरी डली चाहिए। अगर बाई चांस आपके कई ऐसी जगह है जहाँ पर गुड़ मिलना अवेलेबल नहीं होता, तो आपने गुड़ की बनी मिठाई कोई भी आप 5 पीस ले लीजिए, वो आपने लेकर जानी है। और साथ में आपने 5 मुखी दीपक लेके जाना है। देखो 4 तो मुख हमने सुने हैं, 5वां अब जो बत्ती बनाओगे वो बीच में गोल बत्ती बनाकर बीच में आपने लगा देनी है, वो पंचमुखी दीपक बन जाएगा, ठीक है। आपने सोमवार को या मंगलवार को सुबह मंदिर में जाना है, और ऐसे मंदिर में जाना है भगवान शिव के जहाँ पर नंदी परिवार के साथ नहीं, उनके सामने बैठे हों, उनके प्रारूप के, जहाँ शिव पिंडी विराजमान है उनके सामने विराजमान हो, वो जहाँ से हमें शिव दिखें वो वाला मंदिर आपको चाहिए। ये नहीं कि आपके जो शिव परिवार में नंदी बैठे हैं वहाँ पर ये उपाय नहीं होगा, क्योंकि ये उपाय ही सामने बैठे वाले उनका है, नंदी जी का है। तो आपने क्या करना है, आपने जाकर भगवान शिव को जैसे आप अभिषेक करते हो डेली, वैसे ही आपने अभिषेक करना है, उनको त्रिपुंड लगाना है, पूरी विधि पूर्वक भगवान शिव की पूजा करनी है। जो भी आप मिष्ठान लेकर गए हो या आप कोई फ्रूट लेके गए हो वो आपने देना है। भगवान शिव से नमः शिवाय का जाप करना है। ये नहीं कि आपको नंदी की पूजा बताई गई है तो आप अकेले नंदी जी की पूजा करोगे, क्योंकि अगर आपने भगवान शिव की पूजा ना की तो नंदी जी इससे प्रसन्न नहीं होंगे। तो पहले आपने भगवान शिव की जैसी आप डेली रूटीन में पूजा करते हो उनकी अच्छी तरह आपने पूजा करनी है। फिर आपने क्या करना है, जो आपका पंचमुखी दीपक है वो आपने जहाँ नंदी बैठे हैं सामने, बिल्कुल शिव पिंडी के सामने बैठे हों, उनके जो सींग हैं आपको पता है कि ऐसे सींग हो जिसमें से अगर आप उनकी पीठ के पीछे जाकर देखो तो सींगों के बीच में से आपको शिव पिंडी के दर्शन हो। तो आपने उनके आगे दीपक जगाना है, उनको स्नान करवाना है। स्नान करवाने के बाद, नंदी जी की बात कर रही हूँ मैं, उसके बाद आपने उनको तिलक लगाना है। नंदी जी को तिलक लगाकर आप जो मिठाई या गुड़ लेकर गए हो उसे किसी आपने कोई पत्तल वगैरह ले जानी है, और उसके सामने आपने 5 अपनी जो चीज़ें हैं वो रख देनी है, जो भी आप लेकर गए हो। कुछ दक्षिणा भी साथ में लेके जाइए। तो उसके बाद में आपने क्या करना है, ये सारा जब आपने पूजन कर लिया उसके बाद में आपने उनके पीठ के पीछे आ जाना है, ठीक है।
पीछे आ जाना है। पीछे आपने सिंगों के बीच में से शिव पिंडी के दर्शन करने हैं और वहां खड़े होकर आपने कम से कम 10 मिनट तक नमः शिवाय का जाप करते हुए आपने साथ में अपनी प्रार्थना भी बोलनी है। आपने मतलब कहने का मतलब जो आपकी प्रार्थना है वो वहां से आपको शिव पिंडी के दर्शन और आपकी प्रार्थना आपके मन में चले, साथ में नमः शिवाय का जाप चले। आप मंत्र कोई भी महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकते हो। जो आप नमः शिवाय तो पंचाक्षर मंत्र है वो सभी को याद है। कई बार हमें याद नहीं होता तो हम पजल ना हो कि हमने कौन सा पाठ करना है। आपने उनका जाप करते हुए जब आपका 10-12 मिनट हो जाए, आपको लगे कि आपको इतनी सुकून मिलेगा वहां पर खड़े होके, आपको लगेगा कि ये तो नज़ारा ही अलग है। तो आपने उसके बाद में क्या करना है, वहां पर जब आपका सारा कार्य हो गया फिर आपने नंदी के राइट साइड वाले कान में आकर अपनी प्रॉब्लम कहनी है। आपकी जो भी समस्या है, आपकी जो भी मनोकामना है, पूरी शिद्दत से आपने उनके कान में वो बात कहनी है कि मेरा ये कार्य हो जाए, मैं बड़ा परेशान हूँ। आप देखना आपको बहुत इसका फल मिलने वाला है। कहकर आपने फिर पीछे ही आ जाना है और वहाँ पर आपने दंडवत प्रणाम करना है। दंडवत प्रणाम आपको पता है कि पूरन लेटकर हाथ आगे फैलाकर आपने प्रणाम करना है। आपने प्रार्थना करनी है। आपकी प्रार्थना में ही शक्ति है। अगर आपकी प्रार्थना सही नहीं होगी फिर आपका कार्य नहीं बनेगा। आपकी प्रार्थना दिल से होनी चाहिए। ये नहीं कि हमने वीडियो देखी है, हमको ऐसे कहा था, हमने ऐसे कर लिया, हमारा कार्य नहीं हो। अगर आप दिल से, आपका कोई कार्य है दिल से बनाना चाहते हो तो उस प्रार्थना को आप दिल से कहें। फिर आप देखना कि आपका वो कार्य 4 सोमवार आपने या 4 मंगलवार आपने ये उपाय करना है। आप देखना वैसे तो बीच में ही आपका कार्य होने लग जाएगा और उसके बाद ये नहीं हो सकता कि आपका कार्य वो ना हो। तो आप नंदी जी से ऐसे प्रार्थना करके देखिए। आप देखना आपके सारे कार्य शुभ होंगे। आपकी जो भी बिगड़ी है वो बनेगी। आपकी कोई भी समस्या है सभी समस्याओं का समाधान होगा। तो हम ऐसे में छोटे छोटे उपाय आपके लिए लेके आती हूँ जो सटीक भी हैं, अमोघ भी हैं, जिनको कोई तोड़ने वाला नहीं है, जो खुद यूज़ किए भी हैं। जिसको भी बताया है उसको इसका अति शीघ्र लाभ पहुंचा है, इसीलिए आपके सामने ये उपाय आया है। अगर आपको भी वीडियो पसंद आती है और किसी को भी लाभ मिले तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपकी सभी जो भी है दूसरों की भी जब कामनाएं पूरी होंगी तो आपकी अवश्य ही होंगी। आपके लिए मैं भगवान शिव से सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि भगवान शिव और नंदी जी, माँ गौरा जी सभी के लिए अपना आशीर्वाद दें और उन सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो इसी